तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आपका जैनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैनिज्म जो है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए। जब भी आप जाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि मतलब देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 100% बनने ही बनने होते हैं। चाहे आप इनके यूपीएससी को ले क्यों ना ले लो। देखो, यूपीएससी में भी हमारे पास में गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म में से आना ही आना है। अगर छोटे मोटे एग्जाम देने जाते हो तो आपके कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन बुद्धिज्म से, एक क्वेश्चन जैनिज्म से भी आ जाता है। मतलब कम से कम एक क्वेश्चन और मतलब मैक्सिमम दो दो क्वेश्चन तो आपके पास में एटलीस्ट होने ही होने होते हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ यही दोनों टॉपिक दे रहे हैं तो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से देख के जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जैनिज्म की तो इसकी शुरुआत होती है जैनिज्म की शुरुआत वैसे मतलब बहुत पहले से हो जाती है, मगर जो इसका रियल संस्थापक हम जो मानते हैं वो मानते हैं 24वें, जो इसके तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर बेसिकली होते हैं जो ऐसा इंसान जिसने कैवल्य की प्राप्ति कर ली हो। कैवल्य क्या होता है? तो कैवल्य होता है हमारे पास में जो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर चुका होता है। तो मतलब बेसिकली क्या था कि मतलब वैसे तो ऋषभदेव नाम के एक मतलब इसके संस्थापक थे जिन्होंने जैनिज्म की शुरुआत की थी। बट एक्चुअली धीरे 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 उन्होंने मतलब अपने आप को इतना ग्रो नहीं कर पाए थे कि जैनिज्म को लोग दुनिया वाले जान पाए। ठीक है ना, वो एक बहुत छोटे से एरिया में सीमित रह चुका था। बट क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है जब इसके अंदर 24वें तीर्थंकर मिलते हैं इनको, महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये क्या करते हैं, ये इसको मतलब जैनिज्म को एक ब्रॉड लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है ना, बट उतना ब्रॉड भी नहीं कि मतलब कि हाँ भाई जैसे बुद्धिज्म था कि वो तो विदेशों के लेवल पे भी चला गया था। मतलब उसको हमने विदेशों में भी जो बुद्धिज्म वाले लोग थे उन्होंने मतलब विदेशों में भी उसको मतलब बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर दिया था। बट एक्चुअली में जैनिज्म को उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया था। तो इसको जब मतलब इंडिया के अंदर भी फैलाने का काम कम से कम एटलीस्ट किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। तो हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, सारी की सारी बातें जल्दी थी। तो देखो, जो ये है हमारे पास में जैनिज्म की शुरुआत वैसे 6 बीसी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, 600 बीसी में स्टार्ट हुई थी, 600 बीसी के आसपास में। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ महावीर स्वामी की तो ये 24वें तीर्थंकर भी थे इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 24 में से जो 3 मेन बंदे थे उनकी बात कर लेते हैं। एक पहले की बात ज्यादातर करी जाती है, एक 23वें की करी जाती है 23rd, और एक आपका 24वें की कही जाती है 24th। ठीक है, तो पहले जो थे, देखो इससे क्वेश्चन बनता है। तो एक का नाम था ऋषभदेव, जो पहले वाले थे उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, सेकंड वाले जो थे वो हमारे पास में थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे हमारे पास में वो थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो थे, वैसे एक्चुअली में हम सारी की सारी जानकारी इन्हीं के बारे में प्राप्त करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, मगर है ना आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऋषभदेव जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, बुल जो होता है उसके बारे में बात हो रही है। पार्श्वनाथ थे ये सर्प मतलब सांप। ठीक है, और जो महावीर स्वामी थे इनका मतलब कि जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है ना, सिंह बेसिकली मतलब कि शेर के लिए होता है। ठीक है ना, तो इनका मतलब कि बेसिकली ये था। अगर मैं बात करता हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 540 बीसी, मतलब 540 बीसी जो था हमारे पास में उसके अंदर 23 साल बाद बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे उनके 23 साल बाद मतलब इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, एक्चुअली में बीसी में क्या होता है ना, देखो वो 563 बीसी में बुद्ध जन्मे थे, मगर यहाँ पे बीसी की बात चल रही है तो बीसी में जो कम वाला होता है वो ज्यादा होता है एक्चुअली में। मतलब मैं अगर बोला 563 बीसी तो वो कम है, और 540 बीसी ये वाला ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा इधर के साइड आ गए हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये 23 साल बड़े थे किससे? गौतम बुद्ध से। ओके, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम विच इज इन बिहार। तो कुंडल ग्राम कहां पर है? बिहार में। ठीक है ना, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब देखो, सिद्धार्थ इनके मतलब कि पिताजी का नाम था, इनकी माताजी जो थी इनका नाम था त्रिशला। त्रिशला। ठीक है, इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए, इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का जो नाम था वो हमारे पास में वर्धमान महावीर था। वर्धमान, तो इनका जो बचपन का नाम था वो था आपका वर्धमान। ठीक है ना, एक्चुअली होता क्या है कि 30 साल की उम्र में इनके जो मम्मी पापा हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनका मतलब जो दिमाग होता है वो मतलब कि संसारिक सुख से थोड़ा हट जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, इनके एक बड़े भाई होते हैं नंदी वर्धमान। ठीक है, तो उन अपने बड़े भाई से, नंदी वर्धमान से, ये क्या बोलते हैं, मतलब उनसे परमिशन लेते हैं कि हाँ जी भैया मेरे को अब जाना है, और मेरे को मतलब कि थोड़ा मतलब सती गोज वाले टाइप में मतलब कि मुझे जाना पड़ेगा बाहर, मतलब मेरा मन थोड़ा वैरागी सा हो चुका है। तो उनके भाई जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी जैसी इच्छा हो आप करो।
तो बेसिकली क्या होता है कि फिर उसके बाद में इनके जो बड़े भाई होते हैं नंदीवर्धन, वो इनको मतलब कि बोलते हैं कि चलो ठीक है आप जा सकते हो, अगर आपको मन है, मतलब आपको ये अच्छा लगता है तो आप जाओ। तो फिर वहां पे क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है। फिर सबसे पहले क्या होता है कि पहले वो क्या करते हैं, एक एक सिंगल कपड़ा अपनाते हैं। मतलब उन्होंने बोलता है कि मतलब बोलते हैं कि मतलब अपने शरीर पे मैं एक सिंगल कपड़ा धारण करूंगा। मगर देन क्या होता है कि 13 महीने के बाद में उनको ये रियलाइज होता है कि यदि भगवान ने हमको मतलब कि वस्त्रहीन भेजा हुआ है, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसको ढक के रखें। ठीक है, तो क्या होता है 13 मंथ के बाद, 13th मंथ आफ्टर, क्या होता है कि वो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और फिर वो नग्न अवस्था में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में वो 12 साल की, 12 ईयर्स की कठिन तपस्या करते हैं, और कठिन तपस्या करने के बाद में शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वृक्ष था, तो आप बोलोगे शाल वृक्ष के नीचे। शाल वृक्ष के नीचे इनको, शाल वृक्ष के नीचे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसको बोला जाता है कैवल्य। ठीक है ना, तो ये मतलब कि इनको प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में है ना, इनको कई सारी उपाधियां मिलती हैं, जिन उपाधियों के साथ इनको लोग जानना शुरू कर देते हैं। और वो मतलब उपाधियां होती हैं, वो होती है एक तो जिन, एक होती है आपकी अरहत, अरहत, और एक होता है आपका निर्ग्रंथ। देखो, इनको 3 उपाधियां मिली थी। पहला था आपका जिन, जिन का मतलब जो होता है विजेता, जिसने मतलब कि दुनिया पे जीत हासिल कर ली हो, या जिसने खुद पे जीत हासिल कर ली हो। वैसे एक्चुअली में हम बोलेंगे खुद पे जीत हासिल कर ली हो। फिर दूसरा होता है हमारे पास में अरहत। अरहत का मतलब होता है हमारे पास में जो पूज्य होते हैं, मतलब जिनको पूजा करी जा सकती है, जिनको मतलब कि अपना गुरु माना जा सकता है, उस तरीके से आप बोल सकते हो। तीसरा था आपके पास में निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब इन्होंने बोला हुआ था कि जिसका मतलब होता है बंधनहीन, मतलब कि जिसको मतलब कि विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द, मतलब कि जो भी मतलब कि बाउंडेशंस होती है इंसान की, उनसे। ठीक है ना, मतलब बंधनहीन है अपने आप में वो। ओके, पहला जो लेक्चर दिया था इन्होंने, वो पहला लेक्चर जो दिया था वो राजगीर में दिया था, राजगीर। ठीक है, फिर उसने क्या करा था, उन्होंने जो जैन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। और जो जैन संघ की स्थापना करी थी, ये इन्होंने कहाँ पे करी थी, पावापुरी में। जैनिज्म को अपनाने वाला जो इनका सबसे पहला मतलब कि डिसिपल था, शिष्य था, वो इनके खुद के दामाद थे, और उनका नाम था जमाली। क्या नाम था उनका, जमाली, JAMALI। ठीक है, इन्होंने भी मतलब कि क्या करा था, जैसे मतलब कि बुद्धिज्म की तरह ही भिक्षुक और उपासक, दो इनके मतलब कि दो तरीके के लोग थे जो इनको मतलब कि मानते थे। तो इन्होंने क्या करा था, भिक्षुक और उपासक के लिए मतलब अलग अलग तरीके से पंच महाव्रत, और उपासक के लिए पंच अनुव्रत मतलब दिए थे। देखो, पंच महाव्रत जो थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो भिक्षुक वाले जो थे उन्होंने तो भाई घर का त्याग कर रखा था, तो वो तो इजीली कर लेते थे। मगर जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए करने वाले बंदे थे, जिनका नाम था मतलब जो उपासक बोलते हैं जिनको, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है। तो उनको मतलब उनके लिए क्या करा गया था, उनके लिए 5 अनुव्रत निकाल दिए गए थे। और वो जो था अनुव्रत, वो कौन कौन से थे, उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे। पहला था आपका अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हमारे पास में कि जो लड़ाई झगड़ा ना करे, जो मार पिटाई ना करे। ठीक है, फिर था हमारे पास में अमृषा। अमृषा, अमृषा का मतलब होता है नो लाई, मतलब जो झूठ ना बोले। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में होता है अचौर्य। फिर हमारे पास में था अपरिग्रह, अपरिग्रह, और देन हमारे पास में था ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, तो एक था हमारे पास में ब्रह्मचर्य। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्मचार्य का पालन करे। अपरिग्रह का मतलब होता है जो कि मतलब कि किसी भी है ना लोभ से मुक्त हो, मतलब कि वो संपत्ति को इकट्ठा ना करे किसी और तरीके से। मतलब कि बस देखो क्या है, मतलब जैसे कि उन्होंने बोला कि जिस जानवर जो होते हैं या पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोज सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं अपना, मतलब कि मगर देन उसके बाद में क्या वो कभी खाने इकट्ठे करते हैं बहुत सारा, नहीं करते। तो हमें उन्हीं के जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर एक अचौर्य, मतलब कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। एक अमृषा, मृषा का मतलब होता है बेसिकली बोलना। अमृषा मतलब कि जो झूठ ना बोलने वाला बंदा हो उसको अमृषा बोलते हैं। तो क्या क्या उन्होंने बोला था, पहली बात मैं दोबारा से रिपीट करते हूँ, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अमृषा,
चोरी नहीं करनी चाहिए, अचौर्य, संपत्ति का अर्जित नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह, और एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स मतलब कि जैनिज्म में है हमारे पास में मोस्टली ये वाले सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए काफ़ी होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला हमारे पास में ही है, काफ़ी है जैनिज्म के लिए। ठीक है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलो दोस्तों को एक बार फटाफट से, जितना जल्दी हो सके शेयर कर दो। ठीक है।